थोड़ी देर पहले अजीत अगरकर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ने भारत की टीम का ऐलान किया। दो सिग्निफिकेंट बातें हैं। एक तो ये कि एक नया टेस्ट कप्तान आपको मिला है और नए कप्तान कौन है? शुभमन गिल। जब आप शुभमन गिल को कप्तान बनाते हैं तो जाहिर तौर पर ये एक सीरीज या 6 महीने या 8 महीने या 12 महीने के लिए आपने कप्तानी नहीं दी है। ये आपने एक लॉन्ग टर्म विजन के तहत शुभमन गिल को कप्तान बनाया है। क्योंकि अगर आप सिर्फ इंग्लैंड सीरीज देख रहे होते तो आपके पास और भी ऑप्शंस थे, आपके पास और भी विकल्प थे, जिसमें शायद केएल राहुल भी थे, शायद बुमराह भी थे। हालांकि मुझे ये लगा कि बुमराह को जब इन्होंने कप्तानी की रेस से खुद ही बाहर किया, तो अब आने वाले वक्त में बुमराह टेस्ट क्रिकेट कितनी खेलते हैं मुझे भी नहीं पता। बिकॉज अंदर से जो मर्जी कहें आप, भले ही वो 3 टेस्ट मैचेस के लिए ही फिट थे, कप्तान वो हो सकते थे, बट वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट होता ना। कि आप बुमराह कप्तान हैं और 2 टेस्ट मैचेस में शुभमन गिल उनके अंडर तैयार किए गए, वो 2 टेस्ट मैचेस में कप्तानी कर सकते थे। जैसे आपने देखा था ना, 2007 और 8 में भारत के साथ हुआ था। अनिल कुंबले ने 1 साल कप्तानी की थी और उनके अंडर एमएस धोनी को तैयार किया गया था टेस्ट क्रिकेट में। खैर, यहाँ पर सिलेक्टर्स ने कहा है कि नहीं, अगर बुमराह पूरी तरह से लॉन्ग टर्म हमारे प्रोस्पेक्ट नहीं है कप्तानी के, तो हम शुभमन गिल के साथ जाएंगे। फेयर इनफ। यहाँ पर दिक्कत ये है कि आप इंग्लैंड में खेल रहे हैं। आप सब जानते हैं कि यार जून में आप सीरीज स्टार्ट करेंगे हेडिंग्ले, जो सीमिंग ट्रैक है। मतलब इंग्लैंड ने इस बार इंडिया को फर्स्ट हाफ ऑफ द समर, जहां पर बरसातें और ठंड होती है, में इनवाइट किया है। नंबर वन, यहाँ पर बैटिंग बड़ी मुश्किल होती है। सेकेंडली, उन्होंने शुरू किया है हेडिंग्ले, लीड्स, जो इंग्लैंड का अरसे से आप देखें ट्रेडिशनली सबसे ज्यादा सीम करने वाला ट्रैक रहा है। वहां पर एटमोसफियर भी बड़ा हैवी होता है, फास्ट बॉलर जो है वो बड़ा परेशान करते हैं। फिर वो नीचे लेके आते हैं। सेकंड टेस्ट मैच उन्होंने बर्मिंघम कराया, एजबेस्टन, वहां पे भी फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है। सो इंग्लैंड ने शेड्यूल ऐसा बनाया कि पहले 2 टेस्ट मैचेस इंडिया को बस के नीचे लिटा दो ठंड में, उस तरह का किया है। लेकिन अब वही बात आ जाती है कि इंडिया की टीम आप कैसे देखते हैं। एक तो ये कि शुभमन गिल कप्तान है, भाई सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद। अब मैंने कल एक ट्वीट किया था, मैंने कहा कि यार देखो, शुभमन गिल को जब कप्तान बना दिया है, या जो भी टीम होगी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, अश्विन, पुजारा, रहाणे, मोहम्मद शमी, इन सब से आगे जाके कोई भी सीरीज किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होती। तो मैंने भी ट्वीट किया, यार इनको वक्त देना, इन प्लेयर्स को, इस कप्तान को वक्त देना, आप इनको बहुत जल्दी जज मत करना। बट हम इंडियंस हैं और ये क्रिकेट है, तो जितना मर्जी हम लोग प्रीच कर दें, जितना मर्जी ज्ञान दे दें, यार होता यही है कि हार और जीत ना हमारे लिए मैटर करती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यार इंग्लैंड जा रहे हैं तो आप हारने के लिए जा रहे हैं। क्यों हारने के लिए जा रहे हैं? क्या इंडिया जीत नहीं सकता? बिल्कुल जीत सकता है। अब अगर आप, जो 18 लड़कों की टीम का ऐलान हुआ, और जब आप 18 अनाउंस करते हैं ना, और ये माजी में भी, अपने हिस्ट्री में भी देखा होगा, जब 18 आप अनाउंस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये एडमिट करते हैं कि हमें नहीं पता कि हमें किस तरह की 11 चाहिए, हमें नहीं पता हमें रिजर्व्स क्या रखे जाने चाहिए। और 18 का मतलब है कि आप रिजर्व्स पे आपने ज्यादा ध्यान दिया है कि यार इसका बैकअप वो होना चाहिए, उसका बैकअप वो होना चाहिए, उसका बैकअप वो होना चाहिए। ये मेरे ख्याल से एक डिफेंसिव माइंडसेट है। एक फॉर्मर इंडिया कैप्टन थे, अपने जमाने में वो सिलेक्टर भी रहे। उन्होंने एक बार मुझे कहा था, उन्होंने कहा आप अगर अच्छे सिलेक्टर हैं, आपको 15 खिलाड़ी ही चुनने चाहिए या 16 खिलाड़ी चुनने चाहिए। 18 तो यार गली का कोई बच्चा भी, पनवाड़ी भी चुन के दे देता है ना। तो वो एक होती है सेफ्टी फर्स्ट। आपने 18 चुन लिए क्योंकि आप फास्ट बॉलर्स का बैकअप चाहते थे, फेयर इनफ। वो ना एक सेफ्टी फर्स्ट होता है कि यार हम हर रास्ते को कवर कर ले, हम इस दरवाजे पे भी रखें, उस दरवाजे पे भी रखें, उस दरवाजे पे भी रखें, उस दरवाजे पे भी रखें, तो कोई ऐसी चीज ना हो जो छूट जाए। बट क्या वो अटैकिंग माइंडसेट होता है? आई डोंट नो। हाँ, इंडिया ने अपने सारी बेसिस कवर करने की कोशिश की। अब मैं एक एक कर सारी चीजों की बात करता हूँ, फिर उसके बाद कोशिश करते हैं कि भारत की जो आइडियल 11 हेडिंग्ले के लिए हो सकती है, जो हमें लगता है, वर्सेस जो शायद वो चुनना चाहते हैं, इस टीम को देखते हुए उस पर भी हम विचार करेंगे। इंडिया 3 स्पिनर्स लेके जा रहा है इंग्लैंड में। 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, 3 स्पिनर्स लेके जा रहा है। उनमें से जेन्युइनली अगर देखा जाए तो कुलदीप यादव, कुलदीप यादव आपके
उस तरह के अटैकिंग स्पिनर हैं। फिर जडेजा जो ऑलराउंडर भी हैं, हालाँकि इंग्लैंड में उनकी विकेटें हैं, ऐसा नहीं है, और जडेजा बैट्समैन बड़े अच्छे हैं। तजुर्बा भी है यार। और फिर जडेजा का बैकअप आप लेके जा रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर को। तो क्या वॉशिंगटन सुंदर एक्चुअली स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे जा रहे हैं, या वो बैकअप बैट्समैन के तौर पे जा रहे हैं? ये बड़ा सवाल होगा सर। बिकॉज़ अगर आप देखें जून एंड देन यू लीड इंटू जुलाई, मिड जुलाई में थोड़ी-सी गर्मी वहाँ भी होनी शुरू होती है, और 2 अगस्त को तो आपकी सीरीज़ ही खत्म हो जाती है। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द समर में स्पिनर्स का क्या रोल रहेगा, ये बड़ा डिबेट है। फिर आप कहाँ-कहाँ खेल रहे हैं? आप मौसम के हिसाब से लीड्स में तो 2 स्पिनर खिलाएँगे नहीं, आप बर्मिंघम में तो 2 स्पिनर्स खिलाएँगे नहीं, आप लॉर्ड्स में तो 2 स्पिनर खिलाएँगे नहीं। परहैप्स मैनचेस्टर जब 20 जुलाई के बाद मैच होगा, हालाँकि वहाँ पे ठंड होती है, बट क्योंकि विकेट वहाँ पे थोड़ी-सी ड्राई होती है, थोड़ी-सी ग्रिप करता है, तो शायद आप 2 स्पिनर्स सोच सकते हैं, वो भी मुश्किल है। 2 स्पिनर्स इंडिया इंग्लैंड में खिलाएगा ओवल, ओवल जो लास्ट टेस्ट मैच होगा। तो जब आपने 4 ऐसे टेस्ट मैचेस में 2 स्पिनर ही नहीं खिलाने, आप 3 लेके जा रहे हैं। सो आप कहीं न कहीं वॉशिंगटन सुंदर को एक बैकअप बैट्समैन के तौर पे देख रहे हैं। फिर आती है बात फास्ट बॉलर्स की, तो मुझे लगता है कि तकरीबन सारे फास्ट बॉलर्स आपने कवर कर ही लिए। एक एक फास्ट बॉलर रह गया, अंशुल कंबोज। अब मैं थोड़ा-सा एक्साइटेड था, मुझे लग रहा था कि अंशुल कंबोज की बड़ी तारीफ़ की है लोगों ने। अभी तो हमने उनको आईपीएल में जैसे व्हाइट बॉल में देखा है, लेकिन जो लोग डोमेस्टिक क्रिकेट फॉलो करते हैं, अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी मैच में 10 की 10 विकेटें भी ली थी। उन्होंने सीज़न में दम से बॉल डाला, और दम वाले लड़के हैं वो। और अगर आप उनका एक्शन देखें, आप उनकी डिलीवरी स्टाइल देखें, बॉलिंग स्टाइल देखें, वो ऐसे हैं जो विकेट हिट करते हैं, और उनका ना बॉल सीम भी करेगा। इंग्लैंड में क्या होता है, सीम बॉलर को भी मदद मिलती है, स्पेशली अगर आप फर्स्ट हाफ ऑफ द समर में खेल रहे हैं। खैर वो इंडिया ए टीम के साथ है, तो हो सकता है कि अंशुल कंबोज अगर ए टेस्ट मैचेस में कुछ अच्छा करे, कोई बड़ी बात नहीं है, उनको भी रोक लिया जाए। बाकी आई थिंक बाय एंड लार्ज फिर वही बात आ गई कि अंशुल कंबोज अगर रह गए, तो किसके लिए रह गए? आपने सारे चुन ही लिए। बुमराह ने बोल ही दिया आज अजीत अगरकर ने कि 3 या मैक्स टू मैक्स वो 4 टेस्ट मैचेस की उम्मीद है उनसे। मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप, उसके अलावा आकाशदीप है, हर्षित राणा है, ये सब आपने चुने। फिर लेकिन क्या इंडिया इतना डेयरिंग होगा कि इंडिया 4 फास्ट बॉलर खिला दे लीड्स में? इंडिया इंग्लैंड को डेयर करे, ये काम करो, बनाओ हरा विकेट ठंड में, सीमिंग ट्रैक बनाओ। आओ आप। हाँ, हमारे पास बैटिंग नहीं है, हमारी बैटिंग में एक्सपीरियंस नहीं है, विराट नहीं है, रोहित नहीं है, पुजारा नहीं है, रहाणे नहीं है, कोई बात नहीं। हम बनाते हैं 250 रन, आप लेके आओ अपनी बैटिंग। हम ना डिबली-डॉबली, बिट्स एंड पीसेस की बजाय 4 आउट एंड आउट फास्ट बॉलर खिलाएँगे, जिसमें एक बुमराह होंगे, एक प्रसिद्ध कृष्णा होंगे, एक मोहम्मद सिराज होंगे, चौथे फास्ट बॉलर अर्शदीप हो सकते हैं बिकॉज़ वो लेफ्ट आर्म है। इट कुड इवन बी आकाशदीप, इट कुड बी हर्षित राणा, बट मैं अर्शदीप को लेके चलता हूँ। 4 फास्ट बॉलर और 1 जडेजा। क्या इंडिया ये करेगा? अगर इंडिया ने ऐसा किया ना, लोहे को लोहा काटता है। कहते हैं ना, गब्बर के ताप से एक ही आदमी बचाता है, खुद गब्बर। तो लोहे को लोहा काटता है। इंग्लैंड अगर आपको ये कह रहा है कि आओ आपकी बैटिंग को हम परेशान करेंगे सीमिंग कंडीशंस में, ठंड में, आप भी कहें तो आ जाओ, है हमारे पास फास्ट बॉलर्स। इससे पहले भी तो इंडिया ने इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस जीते हैं ना, फास्ट बॉलर्स ने जिताए हैं। आपको बोर्ड पे उतने ही रन चाहिए होते हैं जहां पर बॉलर्स कहें हाँ हम जिताएंगे। आप एक तो जब 4 फास्ट बॉलर खिलाते हैं, आउट एंड आउट फास्ट बॉलर मैं कह रहा हूँ, एक तो सामने वाले को चैलेंज करते हो आप, दूसरा बुमराह जिनको आप हर आधे घंटे बाद जाके शुभमन गिल नहीं कहेंगे, पाजी प्लीज एक स्पेल और डाल दो, पाजी इस स्पेल में 2 ओवर और डाल दो, नहीं। फिर बुमराह को ना आप छोटे स्पेल्स में इस्तेमाल करोगे विकेट लेने के लिए, और बाकी 3 फास्ट बॉलर उनके इर्द-गिर्द बॉल डालेंगे। फिर आप देखिए, बुमराह भी फ्रेश रहेंगे। यू नेवर नो, 3 के वो 4 टेस्ट मैचेस खेलेंगे। बट बात वो आ जाती है कि क्या इंडिया इतना डेयरिंग फैसला ले सकता है? जो माइंडसेट आपको आज ये जो टीम अनाउंसमेंट हुई है 18 की, मुझे लगता है ये ऑलराउंडर्स वाली बात करेंगे कि 3 फास्ट बॉलर खिला लो, एक सीमिंग ऑलराउंडर खिला लो, एक स्पिनर खिला लो, उससे क्या होगा जी 20 रन 25 रन हमें एक्स्ट्रा मिल जाएँगे। बट मैं एक कंडीशन रखता हूँ,
अगर आपकी बैटिंग 7 नंबर तक करते हो आप, ठीक है जी? जडेजा अगर को मिला के 7 नंबर तक इंडिया की बैटिंग है और 8, 9, 10, 11 आपके 4 फास्ट बॉलर खेलते हैं जो भले 2 रन ना बने, 250 पे 7 आउट हो, ठीक है जी? 207 पे आप 7 आउट हो। आपने नीचे एक आधा ऑलराउंडर खिला लिया तो 25 रन आ जाएँगे, वो भी हर मैच में नहीं आएँगे, 30 रन आ जाएँगे, आप 290 कर लोगे, आप 300 कर लोगे। मैं कहता हूँ फ़र्ज़ करो 250 7 आउट, 265 ऑल आउट हो गए, 270 ऑल आउट हो गए। उस वक़्त आपको वो 20 रन मैच जिता सकते हैं या एक फास्ट बॉलर जो सिर्फ़ 2 या 4 या 5 ओवर्स के लिए नहीं है कि चलो मैं एक स्पेल डाल देता हूँ, एक आधा आउट कर दिया तो बॉलर पे। वो फास्ट बॉलर जो 5 आउट कर सकता है, वो जो इंग्लैंड को यहाँ रखेगा, गले तक अटैक करता रहेगा। कहते हैं ना फास्ट बॉलिंग जो बाउंसर है वो ऑन योर थ्रोट। अब आप सोचिए, ये सोच की बात है। आई एम श्योर गौतम गंभीर अटैकिंग कोच हैं। बट क्या इंडिया इस तरह का रिस्क लेगा? ये आने वाले वक़्त में डिफाइन करेगा। मैं तो अभी भी मानता हूँ कि लीड्स एंड इवन बर्मिंघम जो दूसरा टेस्ट मैच है एजबेस्टन, अगर इंडिया 4 आउट एंड आउट फास्ट बॉलर खिलाए, ए बुमराह पे लोड कम होगा, बी भाई साहब इंग्लैंड भी ना हाथ-पैर काँपेंगे। वो सीमिंग ट्रैक, हरा विकेट, वो ठंड में ना उनके बैट्समैनों के लिए भी आसान नहीं है कि जिस जिम्बाब्वे को उन्होंने एक दिन में 498 बना दिए थे। अगर वो चला के खेलेंगे, आपके पास फास्ट बॉलर्स होंगे, आप उनको आउट कर सकते हो। मैं तो ये मानता हूँ कि इंडिया 250 पौने 300 250 पौने 300 भी अगर बनाता है, सीरीज़ जीत सकता है, प्रोवाइडेड आप बॉलिंग में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आप बॉलिंग में ना सेफ्टी की तरफ मत भागें कि बैटिंग थोड़ा लंबी कर लेते हैं जी, 9 नंबर तक, 8 नंबर तक बैटिंग कर लेते हैं, तो चलो कोई बात नहीं, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। वहाँ पे क्या होगा फिर बुमराह के पीछे भागोगे ना, पाजी एक और स्पेल, पाजी एक और स्पेल, तो पाजी की ना पीठ भी जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। ये चीज़ देखनी पड़ेगी। दूसरा है स्पिनर, जैसे मैंने कहा, कम से कम पहले 3 टेस्ट मैचेज़ में तो यार आपको एक ही स्पिनर खिलाना है, सिर्फ़ एक। इंग्लैंड में आप खिला ही नहीं सकते उससे ज़्यादा। परहैप्स ओल्ड ट्रैफर्ड में शायद 2 एंड ओवल में अगर आप ज़िंदा हो तो डेफिनिटली 2। फिर आती है बात बैटिंग की और सबसे पहले मैं बात करता हूँ शुभमन गिल की। शुभमन गिल लीडर है, 25 साल कुछ महीने उनकी उम्र है यार, यंग लीडर है। हाँ, उनका करियर अभी तक टेस्ट क्रिकेट का किसी तरफ गया नहीं। लेकिन अभी उनके पास मौका है। लीडर कौन होता है? जो विराट कोहली ने किया था, जो रोहित शर्मा ने व्हाइट बॉल क्रिकेट में किया था। एक लकीर आप खींचते हो और आप कहते हो कि यहाँ से लड़ाई मैं शुरू करूँगा। विराट करते थे ना, मैं लड़ाई शुरू करूँगा, मैं आगे जाऊँगा, तुम मेरे पीछे आओ सारे। उसका मतलब ये है कि मैं चाहूँगा कि शुभमन गिल नंबर 3 पर ही खेलते रहें। शुभमन ने ओपन किया है, उसके बाद शुभमन ने नंबर 3 पकड़ा। अब मैं सुन रहा हूँ कि शुभमन नंबर 4 खेलेंगे। नहीं, अगर आप लीडर हैं, सबसे पहला मैसेज आपको टीम को जाता है अपनी और फिर खुद को जाता है। आप कहते हैं मैं तब लड़ूँगा और मैं सबके लिए लड़ूँगा, मैं ही जाऊँगा सबसे पहले। मैं नंबर 3 खेलूँगा। रहें आप नंबर 3 पे, भले इंग्लैंड है, बनाए रहें। ओपन ये लोग कह रहे हैं कि केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल होंगे, गोइंग बाय द ऑस्ट्रेलियन फॉर्मूला, फेयर इनफ। हालाँकि मैं आइडियली चाहता था कि केएल राहुल नंबर 4 खेलते और साई सुदर्शन या अभिमन्यु ईश्वरन में से कोई ओपन करने का। बट ये कह रहे हैं कि साई सुदर्शन को खिलाना है, अभिमन्यु ईश्वरन से अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप जायसवाल और राहुल के साथ ओपन करेंगे। मेरे हिसाब से गिल शुड बी नंबर 3 एंड आप साई सुदर्शन को नंबर 4 दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंत 5 हो गए, अब 6 पे वही बात आ गई कि आप करुण नायर स्पेशलिस्ट बैट्समैन की तरफ जाना चाहते हैं, नीतीश रेड्डी, जिन्होंने एक बैट्समैन के तौर पे 100 बनाया था ऑस्ट्रेलिया में, बट उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस दिखा नहीं है। इसलिए कि चलो वो बॉल भी डाल लेते हैं या करुण नायर जिन्होंने 9 साल पहले भई ट्रिपल सेंचुरी बनाई हुई है। अब वहीं पे बात आ जाती है। उसके अलावा क्या है? सरफराज को उन्होंने टीम में रखा नहीं है, तो आपके पास इतना बैकअप भी नहीं है। बैटिंग कमज़ोर है। बट अगेन अगर आपको इंग्लैंड में क्या होता है ना, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में हम कहते हैं नया बॉल खेल लो। द मोमेंट आप नया बॉल झेल लेते हो, 30, 40, 50 रन आपके सलामी बल्लेबाज लगा देते हैं ना 15-20 ओवर में, बॉल पूका पूरा का पुराना हो जाता है। एंड देन फिर जो 3 नंबर, 4 नंबर के लिए
बैटिंग विकेटें होती हैं, थोड़ा-सा रन बनाने आसान होते हैं। वहाँ पे नया बॉल हिलता है। अब इंग्लैंड में दिक्कत क्या है यार, ओवरहेड कंडीशंस ऐसी हैं, विकेट ऐसी है, ड्यूक्स का बॉल है। अब ड्यूक्स का बॉल नया भी हिलना है, पुराना भी हिलना है और बहुत पुराना होगा तो भी हिलना है। वो सारा दिन स्विंग होता रहेगा, सारा दिन सीम होता रहेगा। प्लस कंडीशंस ऐसी हैं, इंग्लैंड में हल्का-सा बादल आ जाता है, यार ओवरहेड कंडीशंस वो डिक्टेट करती हैं। तो यहाँ पर आप 4 नंबर खेल रहे हो या 5 खेल रहे हो या 6 खेल रहे हो, डज़न्ट मैटर। आपको ना वो फास्ट बॉलिंग खेलने की एक टेक्नीक चाहिए। आप वहाँ पे शॉटें नहीं खेल सकते। बड़ा एक दिलचस्प कुमार संगकारा का एक इंटरव्यू देखा था। आम तौर पे हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, यार सामने खेलना है, सीधा खेलना है, वी में खेलना है। तो उन्होंने बताया कि जब मैं इंग्लैंड पहले दौरे पे गया तो कहते ऑब्वियसली मैं भी इसी चक्कर में था कि यार सीधा खेलना है, मिड ऑन मिड ऑफ। कहते मैं आउट होता रहा। मिड ऑन मिड ऑफ में तो आप ड्राइव मारने ही जाओगे ना। द मोमेंट आप ड्राइव मारने जाओगे आप स्लिपों में आउट होगे। इसीलिए इंग्लैंड में जो बॉल हाफ वाली भी होती है उसमें भी विकेट मिल जाता है आगे। आपका ड्राइव अगर 100% ऊपर नहीं हो, हल्का-सा रहेगा तो आप स्लिप में आउट। उन्होंने बताया कि इंग्लैंड में रन बनाने का तरीका थोड़ा स्क्वायर ऑफ द विकेट होता है। स्क्वायर ऑफ द विकेट का मतलब ये नहीं है कि आपने मिड ऑन मिड ऑफ पे रन बनाने हैं, बल्कि आपका जो स्कोरिंग एरिया है, वो है पॉइंट और कवर्स के बीच। क्या? आपने भले पैर आगे रखा है बट आपकी ये शॉट चलती है। यहाँ पर आपको थोड़ा-सा बॉल पीछे रह गया, आपका ये शॉट चलता है या इधर से ये शॉट चलता है। अब यार ये तो इंग्लैंड के दौरे करने के बाद पता चलता है। उन्होंने कहा मुझे सेकंड टूर पे जाके पता चला था, कुमार संगकारा। सो ये वहाँ पे ना टाइट थोड़ी टेक्नीक रखनी होगी। तो नया बॉल अगर आप जायसवाल और राहुल का मैं मानता हूँ कि अगर ये थोड़ा सर्वाइव कर दे 10, 12, 15 ओवर, तो फिर थोड़ा-सा ना आप ये कह सकते हैं कि आपकी बैटिंग के पास मौका रहेगा। नो एक टीम का ऐलान हुआ, मच एंटीसिपेटेड। शुभमन गिल आज नए कप्तान भी बन गए हैं और शुभमन के लिए भी ये आसान नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि हम उनको वक़्त दें, मैं चाहता हूँ कि हम उन्हें अभी इतनी बहुत जल्दी जज ना करें। बट शुभमन को एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, टू अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ द ड्रेसिंग रूम, यू हैव टू बी अ लीडर जो फ्रंट पे खुद जाता है, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने किया था भई। मैं जाऊँगा सबसे पहले, मेरा घोड़ा सबसे आगे होगा, मेरी तलवार, मेरा भाला सबसे आगे होगा, बाकी पीछे आएँगे। उसके लिए सबसे पहले उनको ये बताना होगा टीम को कि मैं नंबर 3 ही खेलूँगा। उसके बाद उनको अपने बल्ले से रन बनाने होंगे और उसके बाद आप देखेंगे रिस्पेक्ट भी मिलती है और यार जीत भी मिलती है। ये विराट ने किया था, ये व्हाइट बॉल में रोहित शर्मा ने भी किया था। सो वही करना है, मुश्किल नहीं है। मैं तो बल्कि ये मानता हूँ कि यार शुभमन के पास हो सकता है दिस इज़ द टाइम जब शुभमन गिल फाइनली कम्स ऑफ एज। ये जो हम 35 की एवरेज की बात करते हैं, ये ओवरनाइट नहीं बदलेगी। यंग हैं, वक़्त उनके साथ है, उम्र उनके साथ है। देखो, क्या पता? सेना कंट्रीज़ में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, बट क्या पता? ये सीरीज़ का जो शेड्यूल है, जो वक़्त है, ये भई बैटिंग का बहुत बड़ा इम्तिहान है, बट क्या पता? बट एक सिल्वर लाइनिंग इंडिया के लिए है, वो है कि इंडिया के पास भी फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं। अब बात आ जाती है कप्तानी पे, गिल और गंभीर लीडरशिप। क्या ये इंग्लैंड की आँख में आँख डाल के ये कहेंगे कि हमारे बैट्समैन अगर 250 रन भी बोर्ड पे लगा दें, हमें 400 बने ना बने बात की बात है, हमें 250 रन चाहिए। 250 रनों में आपके घोड़े खोल देंगे हम। हम कहलाएँगे 4 आउट एंड आउट फास्ट बॉलर। यहीं पे बात आके रुक जाती है। खैर, अगर आपको मेरी बातों से इत्तेफ़ाक रखते हैं आप, प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करें, शेयर